नमस्कार दोस्तों। इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसकी कहानी आज भी वीरता, प्रेम और विश्वासघात से भरी है। वो थे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन एक सवाल है, क्या हम उन्हें सच में जानते थे या केवल एक दंत कथा को सच मान बैठे हैं? आज हम जानेंगे एक राजा की असली कहानी जो किताबों, लोक कथाओं और फारसी इतिहासकारों में बटी हुई है। बात है 12वीं सदी की। 12वीं सदी में भारत का कोई एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बटा हुआ था। अजमेर का चौहान वंश उभरती हुई शक्ति थी और इसी वंश में लगभग 1166 ईस्वी के आसपास जन्म हुआ पृथ्वीराज चौहान का। और कम उम्र में ही पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई और किशोर को ही गद्दी संभालनी पड़ी। इतिहासकार बताते हैं कि शुरुआती शासन उनकी माता और मंत्रियों के देखरेख में चला, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सत्ता को संभाला। उन्होंने दिल्ली पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। किला राय पिथौरा उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन एक समस्या थी, भारत अंदर से बटा हुआ था। बात है 1191 ईस्वी की। गुरु साम्राज्य शासक मोहम्मद गौरी भारत में अपनी पूरी तरह हुकूमत चाहता था। जहां तराइन का मैदान था, दो सेनाएं आमने सामने थी। युद्ध भीषण था। राजपूतों की घुड़सवारी सेना ने निर्णायक प्रहार किया। फारसी स्रोतों के अनुसार गौरी घायल हुआ और पीछे हट गया। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा विवाद, क्या मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर छोड़ा गया था? पृथ्वीराज रासो के अनुसार हाँ, लेकिन समकालीन फारसी इतिहास में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो क्या यह दया थी या बाद में जोड़ी गई एक वीर गाथा? अब बात है 1192 ईस्वी की। 1192 ईस्वी ऐसा साल था जिसने सब बदल दिया। मोहम्मद गौरी वापस आया, वो भी पूरी तैयारी के साथ। उसने अपनी सेना को हल्के घुड़सवारों में बांटा। दूर से तीर चलाए गए, राजपूतों को थकाया गया। तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। इस बार राजपूतों की युद्ध शैली कमजोर पड़ गई। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, उन्हें बंदी बना लिया गया। यहीं से दिल्ली की सत्ता का संतुलन बदल गया और कुछ ही वर्षों बाद दिल्ली की सल्तनत पर नींव पड़ी। बात आती है संयोगिता की। संयोगिता प्रेम या राजनीति? कन्नौज के शासक जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। लोक कथा कहती है कि जयचंद ने स्वयंवर में पृथ्वीराज का आगमन किया। संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाई और वहीं घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही समय पश्चात वहां पृथ्वीराज आ पहुंचे और पृथ्वीराज उसे वहां से लेकर चले गए। लेकिन समकालीन शिलालेख इस घटना की पुष्टि नहीं करते हैं। तो क्या ये एक प्रेम कथा है या राजपूत गौरव की रचना है? शब्द वेदी बाण, सच्चाई है एक दंत कथा। लोकप्रिय ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रवरदाय से जोड़ा जाता है, बताते हैं कि पृथ्वीराज अंधे होकर भी मोहम्मद गौरी को तीर मार दिया। लेकिन वहीं फारसी इतिहासकारों के अनुसार उन्हें बंदी बनाकर बाद में मृत्यु दंड दे दिया गया। आधुनिक इतिहासकार इस शब्द वेदी बाण कथा को प्रमाणित नहीं मानते। लेकिन एक सवाल, क्या पृथ्वीराज आखिरी हिंदू सम्राट थे? जवाब है नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली हिंदू राज्य भी आगे रहे। अब यहाँ एक और सवाल, क्या उनकी दया ने भारत को बदल दिया या भारत पहले से ही अंदरूनी विभाजन का शिकार था? सच्चाई यह है कि पृथ्वीराज एक वीर शासक थे, लेकिन वे एक बिखरे हुए राजनीतिक ढांचा का हिस्सा भी थे। उनकी हार ने एक युग समाप्त किया और एक नए युग की शुरुआत की। कभी कभी इतिहास तलवार से नहीं, बल्कि एक फैसले से बदलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।